इबादत काकी है ना? हाँ, मैं इबादत हूँ और तुम एक मसीहा। वो मसीहा जो अपने कौम के हक के खातिर एक ऐसी लड़ाई लड़ रही है जो हर कोई नहीं लड़ पाता। हमको तो बहुत ही डर लग रहा है इबादत काकी। पता नहीं वहाँ कचहरी में क्या होगा। कचहरी में सच्चाई और ईमानदारी की जीत होगी जागृति। हम तो हमेशा सच ही बोलते, मतलब हमारी जीत होगी। लेकिन आपको कैसे पता? ये कचहरी सिर्फ कंकड़ और पत्थर की एक इमारत नहीं है, ये हमारे मुल्क का वो चिराग है जो सब पे इंसाफ की रोशनी लौटाता है। यहाँ छोटा बड़ा ऊंच नीच ये सब नहीं देखा जाता, सिर्फ ईमानदारी और सच्चाई देखी जाती है। कभी कभी थोड़ा वक्त लगता है पर जीतता वही है जो सही है। लेकिन वो थाना के जैसा यहाँ भी अगर हमारी बात पे कोनो विश्वास नहीं किया तो? कोई सुने ना सुने, तुम सच्चाई चीख चीख कर सुनाती रहना। यहाँ तो लोग चीख चीख कर झूठ को भी सच में तब्दील कर देते हैं। तुम तो सच्चाई की राह पर चल रही हो, तुम्हें दुश्वारी नहीं आएगी। बस अपना हौसला मजबूत रखना जग्गू, हौसला मत हारना, लड़ती रहना। बाबा कहते हैं कि जग्गू को भी हौसला नहीं हारती, जो ठान लेती है वो कर कर दिखाती है। और अब तो हमको अपने माथे से अपराधी होने का कलंक भी मिटाना है। जो तकदीर सरकार ने तय की है उसको बदलने के लिए हौसले से तो लड़ना पड़ेगा ना काकी। बाकी शुक्रिया इबादत काकी, आपकी बातों से ना हमें खूब बल मिला है। अब जग्गू को कोई नहीं डरा सकता। वेरी गुड। हाँ ठीक है, चलो लेके चलो इसे, लेट हो रहा है। 1 मिनट। खुदा मेरी दुआ हमेशा कबूल करते हैं और मेरी दुआ यही है कि जीत तुम्हारी होगी। चलो। लेकिन गीता, ये तो बहुत छोटा केस है, चोरी का, ऊपर से बच्चों का, ऊपर से ये जुवेनाइल केस का मामला है। आपके ओहदे को ये सूट नहीं करता। सर, ये सिर्फ एक चित्ता बच्ची के द्वारा चोरी का केस नहीं है। इनफैक्ट मैं स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ कि इस बच्ची का केस चित्ता बस्ती और कालीकांत के नेक्सस से जुड़ा हुआ है। और सर, मैं नहीं चाहती कि वो बच्ची इस नेक्सस का शिकार बन जाए। और कुछ भी उम्मीद है तुम्हें इस केस से? जी सर। सर, इस केस से कुछ बड़े खुलासे होंगे, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है। और सर, फिर इस केस के जरिए हम उस इन्वेस्टिगेशन को शुरू कर सकते हैं जिसे सबूत ना होने की वजह से हम आज तक शुरू ही नहीं कर पाए हैं। इस बड़े रैकेट के खुलासे का समय आ गया है सर। ओके, अगर तुम इतनी कॉन्फिडेंट हो तो मैं तुम्हें स्पेशल अपॉइंटमेंट लेटर दे देता हूँ। थैंक यू सर। बैठ जाइए। कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। नाम जागृति, समुदाय चित्ता, जन्मतिथि 15 अगस्त 2017, पिता का नाम हरीश चित्ता। जागृति? जय साहिबा, ये लड़की मनगढ़ंत कहानियां बना रही है, आप रोकिए इसे। वकील साहब, आप कोर्ट को मत बताइए कि क्या करना है और क्या नहीं। बेटा, तुम ये क्या कह रही हो? कैसे उंगलियों के निशान? चित्ताओं की तकदीर सरकार लिखते हैं जग्गू। जब भी बस्ती में कोई बच्चा पैदा होता है तो हवेली में जाकर अपने भगवान का आशीर्वाद लेता है, और उनका वो आशीर्वाद हमारी बस्ती के बच्चों को बाहरी प्रकोप से बचाता है। उसके लिए हमको एक छोटा सा काम करना होता है। जन्मजात अपराधी के मुहर और छाप के साथ जीना पड़ता है। ऊना, हमारी बस्ती में जब भी कोनो बाबू जन्म लेते हैं ना, तो ये दरोगा काका ना, वो पोथी है ना गत्ते वाला, उसमें ना उंगली का निशान ले लेते।
और कहते हैं उसमें हमारी तकदीर लिखी है कि हम एक चित्ता है, जन्मजात अपराधी। वकील साहब, आपको जानकारी है आपके मुवक्किल पर जो ये बच्ची आरोप लगा रही है उनके बारे में? मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ वकील साहब, बताइए। अरे क्या हुआ वकील साहब? अरे क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हुआ वकील साहब? आगे क्या कहा गया वकील साहब को? वकील का क्या हुआ? अरे सच वाली काकी। वकील साहब पानी और पानी ना। वकील काका ठीक तो हो जाएगी ना? क्या हुआ काका? ऐसी क्या गलती हो गई हमसे देवता जो इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं। इस लायक भी नहीं है कि अपनी बेटी के लिए बित्ता भर दूरी तय कर सके। इससे बेहतर होता कि हमें एक बार में ही उठा लेते। ये हरीश, ये अनाप शनाप काहे बोल रहे हो? हम है ना।